जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी भाई एसएसबी का फिजिकल है और आपकी 4800 मीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर नहीं आ रही है और आपके पास लगभग अभी 1 वीक या उससे ज्यादा का टाइम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेगी। जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाई मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा रनिंग पे, जिसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे वो वर्कआउट हो या डाइट प्लान वगैरह सब कुछ। अब भाई जिसके पास टाइम ही 2-4 दिन का है, तो 2-4 दिन में देखो बहुत कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन सीखने को आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहले कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं भाई वर्कआउट पे। तो भाई एक तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है सारी चीजें कि मुश्किल से 30% 35% के आसपास कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी आपका जो कंपटीशन है वो फिजिकल में ही खत्म हो जा रहा है। जिसने फिजिकल कर दिया, ये मान लो 70% जॉब तो उसकी अभी पक्की होगी, 30% काम बचेगा सिर्फ आगे का। तो फिजिकल करना है हमें हर हाल में भाई, अगर हमें ये जॉब चाहिए तो। दूसरी चीज, आपको ये पता चल गया होगा कि भाई ट्रैक पे रनिंग चल रही है ज्यादातर जगह पे, जैसे घिटोरनी में, अलवर में। रोड पे रनिंग करना भाई इजी है, हम आसानी से अपना डिस्टेंस भी कवर कर लेते और कम समय में। लेकिन वही बात जब 12 राउंड की आ रही है, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करने। तो उसी हिसाब से मैं आपको वर्कआउट वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। आपकी कोई ये ऐसी रनिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, बस हमें अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है और एक ठीक ठाक सी पेस पे। कोई बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, जैसे कि भाई 1600 मीटर में हमें 4 राउंड ठीक ठाक स्पीड पे लगाने होते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको अपने पास में भाई रखनी है, एक तो वॉच, एक इसके अलावा भाई इलेक्ट्रोल पाउडर जरूर ले लेना। बाकी चीजें मैं साथ साथ बताता चलूंगा। वॉच इसलिए जरूरी है, मैं आपको पेस रनिंग बताऊंगा, वो यहाँ वर्कआउट के दौरान भी आपके काम आएगी कि भाई पर किलोमीटर आपको ये पेस लेके चलनी है। और फिजिकल वाले दिन भी आपके बहुत काम आएगी, तो घड़ी अपनी ले लेना, स्पोर्ट्स वॉच जो भी आप जिस हिसाब की आपको ठीक लगे। इलेक्ट्रोल पाउडर जरूर ले लेना भाई, पसीना बहुत निकलेगा, लॉन्ग रनिंग हमें करनी है, वर्कआउट हमें जब हम करेंगे, बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अब हम अपना शुरू करते हैं भाई वर्कआउट पे। तो मैं पहले दिन से आपको लेके चलूंगा। पहला दिन का मतलब यह है कि भाई 7-8 दिन का अपना ये शेड्यूल है। पहला दिन आप अपना कल को मान लेना, जैसे आज वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी डे को आप वो मान सकते हैं। भूखे पेट रनिंग नहीं करनी है। रात में अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के रख देना, काजू बादाम किशमिश वगैरह जो भी ठीक लगे, या भाई अपना 1-2 बनाना खा लेना रनिंग से कम 1 घंटे पहले। ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो बहुत ही बेस्ट है, प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कम से कम रनिंग से भाई 15-20 मिनट पहले अपना 2-4 घूंट जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर, शेकर वगैरह अपना साथ रखना, वो पी लेना है। ये आगे भी काम आएगा वर्कआउट के बाद में भी। तो अपना 1 शेकर रखना, उसमें से 2-4 घूंट 10-15 मिनट पहले पी लेना। ड्राई फ्रूट्स लगभग फ्रेश वगैरह होके और अपना आधे पौने 1 घंटे पहले खा लेना। अब जो वर्कआउट है भाई, हमें 2-3 चीजों पर फोकस करना है। वो है एक तो लॉन्ग रनिंग, एक पेस रनिंग, एक साथ में अपना भाई पेस मेंटेन करने के लिए थोड़े बहुत स्प्रिंट वगैरह और स्लो फास्ट, यही चीजें हैं। और भाई इस टाइम पे अपने पास इतना समय है कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट वगैरह आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, वरना मैं आपको बताने को बहुत कुछ बता दूं भाई, और जिनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। भाई मेरा 1600 मीटर का 4:50 टाइम था और 17.5 मिनट टाइम था 5 किलोमीटर का, लेकिन मैं आपको वही उसी हिसाब से बताऊंगा जितना कि आपके पास टाइम है। क्योंकि वो जो सप्लीमेंट वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वो तब बात आती है कि भाई हमने बहुत अच्छी खासी मेहनत 2-4 महीने कर ली और अब अपना टाइम रुक गया, टाइम कम नहीं हो रहा। आपका तो वर्कआउट और अच्छी डाइट से ही जो टाइम है वो टूट जाएगा। बस अपनी मेहनत करनी है बढ़िया जी जान से। तो आपको पहले दिन जो है वो करनी है भाई 7 से 8 किलोमीटर रनिंग, जो कि आपकी रहेगी ट्रैक पे, ना कि रोड पे। 7-8 किलोमीटर में आपको टाइम नहीं देखना है कि आपका टाइम कितना आया, बस आपको अपना जो डिस्टेंस है 7 से 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कर पाओ या 8 किलोमीटर कर पाओ, वो हमें कवर करना, चाहे कितना भी स्लो कर लेना। ग्रुप में कोशिश करना रनिंग करने की भाई, ग्रुप के अंदर आसानी से कवर कर लोगे। आपके गांव में ग्राउंड ना हो, नियर बाई कहीं पे हो, वहां पे बच्चे मेहनत करते मिलेंगे आपको, आर्मी वाले मिलेंगे या फिर आपके जैसे एसएसबी या किसी भी और भर्ती के, उनके साथ कोशिश करना ताकि आप अच्छे से अपनी रनिंग को कंप्लीट कर पाओ। इसके बाद में अपना जैसे जो पानी वगैरह है, जो इलेक्ट्रोल है, वो पी लेना रनिंग कंप्लीट करके, और फिर छोटे रैप लगाने, जैसे 100 मीटर के लगाने 2 से 3, ताकि ठीक ठाक सी जो स्पीड है वो भी हमें मेंटेन करके रखनी। तो 100 मीटर के 3 लगा लेना या 4 लगा लेना, पूरी जान नहीं लगानी भाई, सिर्फ अपना यह कि 70-80% जान लगानी शरीर की, और 3 से 4 रैप लगा लेने। बढ़िया डाइट रखनी है भाई, डाइट में जितना लिक्विड ले सकते हो वो लेना है, क्योंकि पसीना निकलेगा बहुत।
अभी दूसरे दिन पे भी चलूंगा शेड्यूल पे, तीसरे दिन पे भी। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है इस टाइम पे। आपका जितना आप लिक्विड ले सकते हो, जैसे कि मौसमी का जूस, चुकंदर का जूस, बहुत फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर इसके अलावा भाई ग्लूकोज वगैरह जो भी आप ले सकते हैं। घर में अपना दही है, लस्सी है, बढ़िया डाइट, बढ़िया मेहनत करनी है, ऐसे कम हो जाएगा टाइम, एक हफ्ते में पता भी नहीं चलेगा। दूसरे दिन का जो वर्कआउट है उस दिन अपने को करनी है भाई पेस रनिंग। अब एक चीज और क्लियर करता हूं, अगर आपने सुबह जैसे 7-8 किलोमीटर रनिंग करी तो शाम को छोटी कर लेना। शाम का आप अपने अकॉर्डिंग देखना। सुबह अगर आप हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं शाम को इजी रखना है, सुबह आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं शाम को छोटी रनिंग रखनी है। जैसे आपने सुबह 7-8 किलोमीटर करी तो शाम को अपनी रखनी है 3 से 4 किलोमीटर, और छोटे स्प्रिंट लगाने हैं जैसे 200 मीटर के, 400 मीटर के, क्योंकि थोड़ी एक स्पीड हम ले सके। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो 10 चक्कर 11 चक्कर लगा रहे हैं ठीक ठाक से, और लास्ट के जो 1 राउंड है या 1.5-2 राउंड है उसमें इतने स्लो पड़ जा रहे हैं कि 2 ही राउंड में उनकी 5-5 मिनट लग रही है। तो थोड़ा हल्की हल्की स्पीड पे भी काम करना है, तो उसके लिए अपना स्प्रिंट वगैरह लगा लेना। अब दूसरे दिन हमें जो पेस रनिंग करनी है भाई वो करनी है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमें 15 मिनट के अंदर अंदर कवर करनी है। यानी आपकी पर किलोमीटर की जो पेस रहेगी वो रहेगी भाई 4:48 4:50 के आसपास। ये 3 किलोमीटर अपनी कवर करनी है। हर हाल में टाइम देखते रहना घड़ी में, इसी पेस पे हमें चलना है। 5 मिनट से अंदर अंदर आपका जो किलोमीटर है वो जाना चाहिए। यानी 3 किलोमीटर 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सेम भाई उसके बाद अपनी कुछ देर रिकवरी लो, घूमो फिरो ट्रैक पे, अपना इलेक्ट्रोल वगैरह जो पी सकते हो आधा लीटर के आसपास पानी में वो पियो, और फिर छोटे रैप लगा लो 200 मीटर के, 400 मीटर के, ये लगा लेने। फिर शाम के टाइम में जैसे आपने सुबह पेस रनिंग कर ली, शाम में अपनी इजी रनिंग कर लो 3-4 किलोमीटर के आसपास। तीसरे दिन करनी है हमने भाई स्लो फास्ट। स्लो फास्ट हमें कैसे करनी है, 40 से 50 मीटर स्लो अच्छे से वार्म अप वगैरह करके तब स्टार्ट करना है। 40-50 मीटर स्लो चलना, बिल्कुल स्लो स्लो। फिर 40 से 50 मीटर फास्ट। फास्ट में ये नहीं कि पूरी जान लगा दी। 40-50 मीटर जब आप फास्ट चलोगे तो उसमें 70-80% ही जान लगानी, क्योंकि हमें ये लगभग 20 से 25 मिनट वर्कआउट करना है। डिस्टेंस चाहे कितना भी आप कवर करो, लेकिन 20-25 मिनट हमें ग्राउंड पे खुद को रोकना है। यानी 20-25 मिनट मेहनत करनी है रेगुलर, स्लो फास्ट। बहुत जल्दी स्टेमिना आपका बन जाएगा। और आपकी रनिंग में सारा खेल ही स्टेमिना का है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फास्ट आपको 5 किलोमीटर लगानी है। तो ये अपना वर्कआउट रहेगा तीसरे दिन का। अब कुछ चीजें और, जैसे सुबह आपने ये कर लिया स्लो फास्ट, तो शाम के टाइम में आप अपनी 800 मीटर या पर किलोमीटर पेस रनिंग कर लेना। जैसे 800 मीटर लगा लिया, 1 किलोमीटर लगा लेना। 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट कर ली। फिर थोड़ा रेस्ट लेना, फिर दोबारा से 1 किलोमीटर लगाना। चाहे रेस्ट आप 5-7 मिनट तक का ले लेना, कोई समस्या नहीं है, चाहे 10 मिनट ले लेना। दोबारा 1 किलोमीटर लगाना, वही 5 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करनी है, घड़ी हाथ पे रखना, आप लगा पाओ। वहां पे राउंड कंप्लीट करने हैं, राउंड भूलने नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना। जो मैंने 3 दिन का वर्कआउट बताया यही दोबारा रिपीट कर लेना अगले 3 दिन के बाद। जैसे 3 कंप्लीट हुए उसके बाद चौथे दिन से वही शुरू कर देना। एक चीज और, अगर आपको और ज्यादा लॉन्ग करनी है, जैसे ट्रैक पे तो 7 से 8 किलोमीटर आप कर लेना, लेकिन ये मन है कि चलो यार आज मैं 10 किलोमीटर लगा लेता हूं, ट्रैक पे आप 10 नहीं पूरी कर पा रहे, तो आप रोड पे जा सकते हैं। बाकी रोड का अब ज्यादा काम है नहीं, उसका मैंने सोल्यूशन बताया था आपको, फिर बता देता हूं। हाथ में भाई रबड़ वगैरह डाल लेना, अगर आप चक्कर भूल सकते हो आपको लगता है तो। जैसे ही एक चक्कर कंप्लीट हो उसको या तो निकाल के फेंक देना या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में डाल लेना। सांस ज्यादा चढ़ता है भाई, गुड़ ले लेना। मैंने बताया था पहले भी, पिछली वीडियो में भी, कि भाई अपना साइड में गुड़ लगा लेना, सांस आपका बहुत कम चढ़ेगा। इसके अलावा गला वगैरह कम सूखेगा। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी। बस खास हमें पानी की कमी नहीं होने देनी है, बढ़िया वर्कआउट करना है, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भाई हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है, किसी भाई को ये लग रहा है कि भाई एकेडमी के अंदर जाके मैं तैयारी कर लूं, तो आप हमारे पास आ सकते हो। डीके ड्राइविंग एंड डिफेंस एकेडमी भाई, कोट कासिम, रेवाड़ी से 15 किलोमीटर दूर। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लेना। जिसके पास समय हो, समय ही नहीं है तो जो वर्कआउट बताया है बस वो करना, उन चीजों का ध्यान रखना। फिजिकल अगर आपने कर दिया 70% जो पक्की। तो इस वीडियो में भाई इतना ही, धन्यवाद।